नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर। कांग्रेस ने इस्लामाबाद एमओयू को मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर बड़ा झटका बताया। गुरुवार को कांग्रेस ने यूएस ईरान शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद केंद्र सरकार की आलोचना की। पार्टी का तर्क है कि इस समझौते को इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दिया जाना पाकिस्तान के बढ़ते क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव को दिखाता है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के लिए एक झटका है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। रमेश ने ट्विटर पर कहा कि इसे इस्लामाबाद एमओयू कहा जाना पाकिस्तान की नई क्षेत्रीय अहमियत और वैश्विक प्रभाव को दिखाता है। वहीं पाकिस्तान, जिसे नवंबर 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैश्विक मंच पर अलग अलग कर दिया था, उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति के मूल और तौर तरीके दोनों के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान अब पश्चिम एशिया के जियोपॉलिटिकल और सुरक्षा ढांचे में और भी गहराई से शामिल हो गया है, जिसके भारत के लिए गंभीर और बड़े नतीजे हो सकते हैं। इस समझौते को एक अहम घटनाक्रम बताते हुए रमेश ने कहा कि अगर इस एमओयू का अच्छे रस और उसकी भावना के अनुरूप पालन किया जाता है तो यह एक बड़ी प्रगति होगी। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन इसमें दोनों पक्षों के बीच गलतफहमी का समझौता बनने की संभावना भी है। फिलहाल तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि अगले 60 दिन बहुत अहम होंगे। जयराम रमेश ने आगे कहा कि समझौते से ईरान को अहम फायदे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस एमओयू से ईरान को बहुत महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित फायदे हुए हैं, जिसने अपनी प्रतिरोध क्षमता और मजबूती को साबित किया है। क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों ने सावधानी से प्रतिक्रिया दी है और वे अपने राजनयिक संबंधों पर फिर से विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीसीसी के जिन देशों ने ईरान के जवाबी हमलों का सबसे ज्यादा असर झेला है, उन्होंने एमओयू का सावधानी से स्वागत तो किया है, लेकिन वे निश्चित रूप से दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों पर भी विचार करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।